अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CS लर्निंग। आज हम अपने लेक्चर में STA 630 रिसर्च मेथड का लेक्चर नंबर 1 देखते हैं। हम शॉर्ट लेक्चर्स जो हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं आज से। तो फर्स्ट लेक्चर जो है वो हम देखते हैं। इससे पहले कि हम नेक्स्ट प्रोसीड करें, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियोस को GDP और असाइनमेंट के और क्विज़ेस के सॉल्यूशन को आप मिस ना कर सकें। अब आते हैं हम अपनी स्लाइड्स की तरफ। आज हमारा रिसर्च मेथड का STA 630 का लेक्चर नंबर 1 है। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। कहते हैं एजुकेटर्स, एडमिन, ऑफिशियल, गवर्नमेंट, बिजनेस लीडर, ह्यूमन सर्विस प्रोवाइडर, ये सारे लोग जो हैं वो रेगुलरली सोशल रिसर्च को यूज़ करते हैं। क्यों? अपनी जॉब्स को फाइंड करने के लिए। आए दिन जो जॉब्स हैं उनको फाइंड करने के लिए सारे लोग सोशल सर्च करते हैं। सोशल रिसर्च जो है वो क्या करती है? चिल्ड्रंस को रेस करने के लिए, क्राइम को रिड्यूस करने के लिए, पब्लिक स्किल जो है, इसके अलावा अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए सोशल रिसर्च की जाती है। सोशल रिसर्च की है जो स्टडी है, इससे हमें ये पता नॉलेज मिलता है और आपको स्किल्स ऐसी मिलती हैं। जब आप किस चीज़ को रिसर्च कर रहे होते हो आपको नॉलेज मिलता है और आपको स्किल्स मिलती हैं और आप इस काबिल हो जाते हो कि आप किसी भी प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हो और इसके अलावा आप कोई भी डिसीजन जल्दी से ले सकते हो। रिसर्च की डेफिनेशन क्या है? कहते हैं हम लोग इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं, इकट्ठा करते हैं किसी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए या फिर किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और हम लोग जो है वो कर रहे होते हैं। इसके साथ जब हम रिसर्च करते हैं तो हम कोई भी डिसीजन भी बना सकते हैं। जब हम इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर लेते हैं, हमारे पास नॉलेज आ जाता है, इससे हम अपनी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करते हैं और हम कोई क्विक डिसीजन भी ले सकते हैं। जो रिसर्च है वो सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट से की जाती है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि वैल्यू क्या है, रिसर्च की वैल्यू क्या है। कहता है रिसर्च जो है वो वेरी करती है, उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो विद द नेचर वेरी करती रहती हैं और बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि इसकी प्रॉब्लम्स जो हमें आती हैं वो अनडिज़ायरेबल सिचुएशन में होती हैं। मीन्स हम सोच भी नहीं सकते ऐसी प्रॉब्लम आती हैं। फॉर एग्जांपल, इसकी एग्जांपल ये है कि अगर BA या BS का रिज़ल्ट आता है और उसमें 67% स्टूडेंट फेल होते हैं तो हमने इसका सोल्यूशन फाइंड करना है। ये अनडिज़ायरेबल सिचुएशन की एग्जाम्पल है। इसके अलावा कहता है बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि हम लोग किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए पजल हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। इसकी एग्जांपल ये है कि कोई भी बंदा जो कि टॉप कर रहा है पिछले 5 सालों से, इसके पीछे क्या वजह है, उसका हम सोल्यूशन फाइंड करना चाहते हैं। ये प्रॉब्लम है हमारे पास, तो ये हमारे पास एक पजल क्वेश्चन है। इससे नेक्स्ट वो कहता है कि इसकी वैल्यू के अंदर कि हम लोग जब रिसर्च कर रहे होते हैं तो हम लोग रिसर्च करने से चीज़ें जो हैं वो नई नई तलाश करते हैं, जिससे हम थ्योरीज़ बनाते हैं, मॉडल्स बनाते हैं। इससे हम लोग इंसानों के बिहेवियर को समझ सकते हैं, माइक्रो और मैक्रो ऑर्गेनाइजेशंस के लेवल को देख सकते हैं। इसके साथ ही हम लोग प्रॉब्लम के सोल्यूशन को फाइंड कर सकते हैं। और रिसर्च जो है वो हमें हेल्प करती है कि हम नई से नई मेथडोलॉजीज़ को डेवलप करें, प्रॉब्लम को सॉल्व करें, इसके साथ साथ हम कोई भी डिसीजन कर सकें। इससे नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है कि जब हम किसी भी प्रोसेस का डिसीजन बना रहे होते हैं डेवलपमेंट के साथ और उसकी इम्प्लीमेंटेशन के साथ, तो उस टाइम जो हमारे पास स्ट्रेटजीज़, 4 इररेलेवेंट स्ट्रेटजीज़ हमारे पास जो है वो आती हैं। सबसे पहली उस स्ट्रेटजी में है कि हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं प्रॉब्लम्स को और उनके सोल्यूशन को। जब हम किसी भी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं और उसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं, ऐसी सिचुएशन को हम लोग अप्लाइड रिसर्च भी कहते हैं। जो सेकंड स्ट्रेटजी है वो ये है कि हम डायग्नोज करते हैं और असेस करते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को। थर्ड वाली स्ट्रेटजी है कि हम लोग सिलेक्ट करते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं अपने कोर्स ऑफ एक्शन को। लास्ट पे जो फोर्थ स्ट्रेटजी है वो ये है कि हम कोर्स ऑफ एक्शन को इवेलुएट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है, कहता है रिसर्च किस तरह से हमारी हेल्प करती है अपनी मेथडोलॉजीज़ को डेवलप करने में। तो इसके 3-4 पॉइंट है, मैं आपको बताती चलूँ। इसमें यह है कि जो रिसर्चर्स हैं वो मेथडोलॉजीज़ को क्यों यूज़ करते हैं। किसी भी रिसर्च को कैरी ऑन रखने के लिए वो कोई ना कोई मेथडोलॉजीज़ यूज़ करते हैं। इस मेथडोलॉजीज़ में वो कोई डाटा कलेक्ट करते हैं, उस डाटा को प्रोसेस करते हैं और बाद में उसकी एनालिसिस करते हैं। ठीक है। थर्ड स्टेप में ये है कि वो स्कोप देखते हैं कि वो इम्प्रूवमेंट करें, अपनी जो रिसेंट मेथडोलॉजी है उसमें इम्प्रूवमेंट करें और कोई नई मेथडोलॉजीज़ डेवलप करें। उसके बाद ये जो रिसर्च मेथड है वो मैनेजर को इस काबिल बना देता है कि वो अंडरस्टैंड कर सकता है और कंट्रोल कर सकता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट को।
आई होप कि आपको लेक्चर की समझ आई होगी। मैं फटाफट इसको ज़रा समराइज़ करती हूँ। आज हमने देखा है इसकी डेफिनेशन को कि रिसर्च क्या होती है। रिसर्च जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम लोग प्रॉब्लम का सलूशन फाइंड करते हैं और साथ में हम कोई भी क्विक डिसीजन कर सकते हैं। आजकल बहुत से लोग सोशल मीडिया के ऊपर रिसर्च करते हैं, कोई ना कोई अपने चिल्ड्रन की ग्रोथ देखने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए, स्टडीज़ से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड सारे लोग रिसर्च कर रहे होते हैं। रिसर्च करने से हमें नॉलेज और स्किल्स मिलती हैं। उसके बाद रिसर्च की वैल्यू क्या है कि रिसर्च जो है वो डिफरेंट होती है अपनी डिफरेंट नेचर में, डिफरेंट सिचुएशन में। कुछ ऐसी रिसर्च होती हैं जो अनडिज़ायरेबल सिचुएशन में होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो हमें पजल कर देती हैं। और रिसर्च करने से हम थ्योरीज बना सकते हैं, हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं सिचुएशंस को, लोगों के बिहेवियर को। इसके अलावा रिसर्च जो है वो ऑर्गेनाइज और सिस्टमेटिक होनी चाहिए। हम लोग रिसर्च से जो डिसीजन बनाते हैं उसकी 4 इरेलीवेंट स्ट्रेटजीज आपने देखी। इसके साथ आपने देखा कि किस तरह से रिसर्च जो है हेल्प करती है मेथडोलॉजीज़ के अंदर। आई होप कि आपको लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन, कोई कन्फ्यूजन हो, विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। बाकी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।